पाक फौज के 2 बहादुर सपूत दिफाई वतन पर कुर्बान हो गए। मस्तूंग में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर और सिपाही शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में वतन के बहादुर सपूत मेजर जैद सलीम शहीद हो गए। मेजर जैद सलीम अपने दस्ते की क़यादत फ्रंट लाइन से कर रहे थे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए सिपाही नजम हुसैन भी शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन दीगर भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद मेजर और सिपाही को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तालिबान की मौजूदगी को खत्म किया जाए। गुर तालिबान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म है और मजीद हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। ड्रोन के जरिए जो इस वक्त कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो इसके अंदर आम शहरियों की शहादतें होती हैं। सबने मिलकर फैसला किया है कि ड्रोन के जरिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे आम शहरी और आम लोग शहीद होते हैं और उनका नुकसान होता है। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई नहीं की जाएगी, इससे आम शहरियों का नुकसान हो रहा है। गुट तालिबान के तस्वुर को मुकम्मल खत्म कर देंगे। सूबे में बदअमनी से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सूबे में मजीद किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। आज तक किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। सरहदी इलाके वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। कोई हमसे सूबे के असासे और इख्तियार नहीं ले सकता। सूबे भर में असलहा बरदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज की कॉन्फ्रेंस सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने के बयान पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। सवाल पूछा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। मुल्क भर में मानसून बारिशों से मजीद 10 अमवात रिपोर्ट। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 तक जा पहुंची। लाहौर समेत पंजाब भर में एक बार फिर मुस्तदार बारिशें। फैसलाबाद, कल्लर कहार, चकवाल, पिंडी भटिया में बादल खुलकर बरसे। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल। बारिशी पानी की नक्कासी न होने से गलियाँ नदी नालों में तब्दील। पिंडी भटिया के सेब नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल। कई इलाकों में तैयार फसलें तबाह हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी वक्फे वक्फे से बरसात। मंगला और तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात ने चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत एहतजाज केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा सुना दी। ATC इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को एहतजाज से मुतालिक मुकदमात पर समाअत। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत के गैर हाजिर कारकुनान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI की रिहाई और तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनान को दबाने की नाकाम कोशिश है। वाज़ेह हो गया है कि जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से खौफज़दा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। PTI के 2 MNAs और 1 सेनेटर को सजा हो चुकी है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ट्रायल आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। सेनेट इंतखाबात में कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला था। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने नहीं जा रहे। पार्टी लीडर बानी PTI ही हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। 5 अगस्त को आवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेंगे। अलीमा खान बोली, आज तोशा खान 2 केस की समाअत अडयाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इतला दी गई। बानी PTI ने कहा, उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 11 में से 8 अरकान ने सेनेट रुकनीत का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद ने सेनेट रुकनीत का हलफ उठाया।
JUI के अताउल हक और दिलावर खान ने भी ऐवान बाला की रुकनियत का हलफ उठाया। चेयरमैन सेनेट ने तलहा महमूद, रुबीना खालिद और न्याज अहमद से भी हलफ लिया। मुराद सईद, आजम सवाती और रुबीना नाज ने अब तक हलफ नहीं उठाया। 9 मुंतखब सेनेटर्स ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। PTI अरकान की नारेबाजी से ऐवान गूंजता रहा। चेयरमैन सेनेट ने हलफ उठाने वाले सेनेटर्स को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तवील शिराकतदारी पर आलमी बैंक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में शिराकतदारी के फ्रेमवर्क को सराहा। सिंतास माहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत भी इजहार तशक्कुर किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज इस्लाहात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 1 माह में जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफसरान को जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम से लैस किया जाए। अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने का लाहे अमल भी सिफारिशात का हिस्सा हो। ऐसी सिफारिशात मुरतब की जाएँ जो पायदार निज़ाम की बुनियाद बने। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर जोंग जाई डोंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम और इदारा जाती बेहतरी तरजीह करार। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और कजाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। सिंध हुकूमत ने K4 मनसूबे के लिए वफाक से 78 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू की मुलाकात। K4 प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत K4 मनसूबे के लिए फ़ंड फराहम करे। कराची को K4 मनसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मोइन भट्टू की वज़ीर आज़म से बात करके फ़ंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने वापता और माहिर आबपाशी की कमेटी तश्कील दे दी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, पानी की तकसीम मुआहिदे के हिसाब से होनी चाहिए। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर की रिहाइश गाह आमद। PTI रहनुमा हमाद अजहर से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मियाँ अजहर से 30 साल तवील सियासी रकाफत रही। उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमत कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज इलाही ने मियाँ अजहर की मग़फ़िरत और बुलंद दरजात के लिए दुआ भी की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा के मजीद एक गवाह शफ़क़त महमूद पर जिरा मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 9 गवाहों का जिरा मुकम्मल हो चुकी। मुकदमे की समाअत हफ्ता 26 जुलाई तक मुलतवी। रूस के मशरकी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 49 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 5 बच्चे और खवातीन भी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा चीन की सरहद के करीब वाक़े इलाके अमूर के शहर टेंडा की तरफ जा रहा था। गवर्नर वसीली ऑलुफ के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रेडार से गायब हुआ था। इमरजेंसी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर के जरिए जली हुई लाशें जंगलात और पहाड़ी इलाके से निकाली।